विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन शैव ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती को 112 ध्यान प्रयोग बताते हैं। इनमें से कुछ विधियां इतनी गहन है कि वे सीधे सांसारिक सुख से पार पाकर व्यक्ति को समाधि और आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। इन विधियों का उद्देश्य भोग में फंसना नहीं बल्कि भोग को एक सीढ़ी बनाकर उससे ऊपर उठना है। संभोग से समाधि की ओर जाने वाली विधियों में सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक सचेत ध्यानपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों साधक होते हैं और उनका लक्ष्य आनंद में खोना नहीं बल्कि आनंद के स्रोत में विलीन होना है। पहली विधि क्षणिक चरम सुख को द्वार बनाकर शिव कहते हैं कि जब यौन क्रिया के चरम क्षण पर ऊर्जा अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब मन एक पल के लिए शून्य हो जाता है। उस क्षण में न अतीत रहता है न भविष्य, केवल एक तेज पूर्ण वर्तमान बचता है। साधक को उस क्षण में पूरी तरह सजग रहना, अपनी चेतन को उस आनंद की लहर में पूरी तरह डुबो देना चाहिए बिना किसी विचार या कल्पना के। जैसे ही चरम सुख की लहर आती है, साधक को भीतर यह देखना है कि यह ऊर्जा कहाँ से उठी और कहाँ विलीन हो रही है। यह सजगता उस क्षण को समाधि का द्वार बना देती है क्योंकि आनंद की लहर के पीछे वही शाश्वत चेतना है जिसे योगी ब्रह्मानंद कहते हैं। साधारण व्यक्ति इस क्षण को केवल शरीर का सुख मानकर गंवा देता है जबकि साधक इसे आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग में लाता है। दूसरी विधि श्वास और ऊर्जा की गति को देखना। विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है कि जब यौन ऊर्जा तीव्र होती है तब शरीर में श्वास की गति बदलती है और ऊर्जा मेरुदंड में ऊपर नीचे बहने लगती है। साधक को संभोग के दौरान अपनी श्वास की लय, उसकी गहराई और रुकावटों पर ध्यान रखना चाहिए। जब श्वास किसी क्षण के लिए रुक जाए, चाहे वह भीतर हो या बाहर, तब चेतना को उसी रुकावट के बिंदु पर स्थित कर देना होता है। यह रुकावट ऊर्जा का विस्फोट बिंदु है जहां मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और मौन हो जाता है। इस मौन में प्रवेश करके साधक शरीर और मन के पार चला जाता है। भारतीय योग में इसे कुंभक की स्थिति कहा जाता है और तांत्रिक साधना में यह यौन ऊर्जा को सहस्त्रार्थ तक उठाने का साधन बनती है। तीसरी विधि साक्षी भाव से पूरे मिलन को देखना होता है। इस विधि में शिव कहते हैं कि संभोग को केवल आनंद लेने के लिए मत करो बल्कि इसे एक ध्यान बना लो। जब दो लोग प्रेम से एक होते हैं तो शरीर, श्वास, स्पर्श, दृष्टि सब में एक लय बन जाता है। साधक को इस पूरे अनुभव में एक मौन दर्शन की तरह रहना होता है। न उसमें खोना है न उसे रोकना है, बस उसे पूरी तरह देखना है। जब साधक साक्षी भाव में होता है तो वह देखता है कि शरीर तो क्रिया कर रहा है लेकिन भीतर एक अचल शांत निर्विकार चेतना है जो न बदलती है न उत्तेजित होती है। इस साक्षी में टिक जाने से धीरे धीरे शरीर और मन की सीमाएं मिटने लगती हैं और वही ऊर्जा जो पहले बाहर बह रही थी भीतर की ओर लौटकर ध्यान और समाधि में बदल जाती है। इन तीनों विधियों में एक बात समान है, सजगता। सामान्यतः संभोग में ऊर्जा बाहर निकलकर शरीर को थका देती है लेकिन सजग संभोग में वही ऊर्जा ऊपर उठती है और मन को असीम शांति देती है। विज्ञान भैरव तंत्र में यह स्पष्ट है कि यह साधना केवल परिपक्व, नियंत्रित और सचेत साधकों के लिए है जो प्रेम को केवल इंद्रिय सुख नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु मानते हैं। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों साधन में बराबर के सहभागी होते हैं और लक्ष्य केवल सुख नहीं बल्कि सुख के स्रोत में विलीन होना होता है।